लोग मुझे मान जाएं। ऐसा हो जाए कि बस आसपास वाले लोग एक बार ये कह दें कि यार इस बंदे में कुछ बात है। ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग को हम ऊपर रखकर अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, इस फीलिंग के लिए अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि इस फीलिंग की वजह से हम और ज्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने टारगेट तक पहुंचेंगे, जिससे लोग हमें इंस्पायर करती रहेगी ये फीलिंग। जबकि इसके साथ में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये फीलिंग हमें इंस्पायर करने की जगह ये एक्चुअल में हमसे प्रोक्रेस्टिनेट करवा रही होती है। कैसे करवा रही होती है? 3 तरीके होते हैं इसके। सबसे पहला, सिंस आपके दिमाग में अंदर से ये है कि लोग आपको मान जाएं और इसलिए आप अपना काम करना स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए पूरा फोकस आपका इसके ऊपर रहेगा कि जहां से भी आपको अप्रूवल मिलती है, जहां से भी आपको मौका मिलता है कि लोग ये कह दें कि यार क्या बात है, तो आप उस मौके को नहीं छोड़ोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप जब भी कोई नया काम करना स्टार्ट करोगे, आप सबसे पहले अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में अनाउंस करोगे कि मैंने एक नया काम करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि नया काम करने स्टार्ट करने से भी बहुत सारी अप्रूवल को गेन किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले अनाउंस करोगे। अब इसकी वजह से आपका क्या नुकसान होता है? इसकी वजह से आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स क्या करती है, गवर्नमेंट कोई नया प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करती है तो क्रेडिट लेने के लिए, वही अप्रूवल लेने के लिए गवर्नमेंट जब उस प्रोजेक्ट को अनाउंस करती है, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है, तो सभी न्यूज़पेपर्स में उसकी खबरें छपवाती है। जितने भी न्यूज चैनल्स होते हैं वहां पर भी उसके बारे में बातें चल रही होती हैं। तो गवर्नमेंट उसका क्रेडिट लेने के लिए पहले ही अनाउंस कर देती है जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही होता है तब। अब होता क्या है कि जितनी भी क्रेडिट के लिए गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही थी, जितने भी अप्रूवल के लिए वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही थी, वो सारा का सारा अप्रूवल तो, वो क्रेडिट तो गवर्नमेंट को उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते टाइम ही मिल गया। तो अब गवर्नमेंट को उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में, उस प्रोजेक्ट को खत्म करने में उसका क्या इंकरेजमेंट रह जाएगा। और इसी तरह से हमारे साथ में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाना स्टार्ट करते हो और सिंस आपको ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत सारे लोगों को जाकर बता देता हूँ कि मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है, अब मेरी लाइफ में ये चेंजेस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और आप चाहते हो कि लोग आपके इस डिसीजन के लिए अप्रिशिएट करें आपको, इसलिए आप लोगों से ये वाली बात शेयर कर देते हो। अब होगा क्या? हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर दें, आपको इस बात का क्रेडिट दे दें, अप्रिसिएशन दे दी कि आपने एक नया अच्छा काम स्टार्ट किया है। अब होगा क्या? सिंस लोगों ने पहले ही आपको बहुत सारा अप्रिशिएट कर दिया है, बहुत सारा क्रेडिट दे दिया गया, तो आपका जो पर्पस था उस काम को करने का कि लोग मुझे मान जाएं, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, वो पर्पस तो उस काम को करने से पहले ही लगभग पूरा हो गया। तो जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, जब हर रोज सुबह उठकर जिम जाने की बारी आएगी, तो आपको उस काम करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि उस काम को करने से अब आपको लोगों की अप्रूवल नहीं मिल रही है, जो मिलना था वो पहले ही मिल चुका है। और दूसरी, इस अनाउंसमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस में दब जाओगे, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस में दबने की वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे। सिंस आपने अनाउंस कर दिया है कि आप जिम जाने लग गए हो और आपने एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दी है, तो नेक्स्ट टाइम जिसको भी आपने अनाउंस किया है, जब भी उससे आपकी बात होगी, वो इंसान जरूर पूछेगा कि कैसा चल रहा है जिम। और उस टाइम पर अगर आपने बहुत ज्यादा वेट लूज नहीं किया है, तो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि जल्दी से आप वेट लूज करना स्टार्ट करो। और हो सकता है कि आप जल्दी वेट लूज कर ही ना पा रहे हो नेचुरली, उसके लिए हो सकता है कि 6 महीने की प्रोसेस लगनी हो। तो अब आपको अपने काम में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जब नेक्स्ट टाइम मैं उस दोस्त से मिलूंगा वो मुझसे पूछेगा। उसकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप फ्रस्ट्रेट होगे, और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपको एक मेंटल पेन होगा। इस मेंटल पेन से बचने के लिए आपका जिम जाने का दिल नहीं करेगा। मान लो कि अगर आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है और आपने स्टार्टअप स्टार्ट करते टाइम सभी लोगों को अनाउंस कर दिया कि मैंने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप चाहते थे कि लोग आपको अप्रिशिएट करें इस पर्टिकुलर स्टार्ट करने के लिए भी। और अब सिंस आपने अनाउंस कर दिया है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर होंगी। स्टार्टअप के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी प्रोग्रेस आप लोगों को समझा नहीं सकते। आप हो सकता है कि दिन रात काम कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल आपको कहीं भी प्रोग्रेस नजर नहीं आएगी। तो जब नेक्स्ट टाइम आपकी किसी ऐसे इंसान से बात होगी जिसको आपने पहले ही अनाउंस कर दिया था, तो आप उसे समझा नहीं पाओगे कि आप क्या प्रोग्रेस कर पाए हो, क्योंकि आप ये नहीं दिखा पाओगे कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना कस्टमर बेस आपका बढ़ गया, कितना रेवेन्यू आपका बढ़ गया। ये बड़ी बड़ी चीजें आप नहीं दिखा पाओगे, और जो प्रोग्रेस आपने एक्चुअली उस स्टार्टअप में दिन रात मेहनत करके की होगी, वो प्रोग्रेस आप लोगों को समझा नहीं पाओगे, और इसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपने वो बड़े नंबर्स बढ़ाए होंगे, रेवेन्यू, प्रॉफिट या फिर कस्टमर बेस। तो आपको लोगों की इन एक्सपेक्टेशंस की वजह से अब काम करने का दिल नहीं करेगा। इसलिए हमें कभी भी ओवर एक्साइटेड होकर लोगों को अनाउंस नहीं करना चाहिए कि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि होगा क्या, अगर आपने अनाउंस कर दिया है तो भले ही लोग आपसे आकर पूछें या फिर ना पूछें आपकी प्रोग्रेस के बारे में, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियसली आप बहुत ज्यादा प्रेशर में रहोगे, और बहुत ज्यादा टाइम ऐसा होता है कि आप इस प्रेशर की वजह से अपने काम को करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपके काम में हो सकता है कि 2 महीने तक आप काम करो और आपको बिल्कुल भी प्रोग्रेस नजर ना आए, और लोगों को आपको आपकी प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है इस इमोशन का कि लोग मुझे मान जाएं। इस इमोशन का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपने वो प्रिंसिपल सुना होगा, पैरेटोस प्रिंसिपल, 80/20 रूल भी इसे बोलते हैं, कि 80% जो चीजें होती है हमारी लाइफ में, उनकी वजह से सिर्फ 20% ही हमारी जिंदगी में इंपैक्ट पड़ता है, ग्रोथ होती है, और
20% जो हम काम कर रहे होते हैं उनकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ आता है 80%। अब सिंस आपने काम इसलिए किया है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको अप्रूवल चाहिए, लोग आपको मान जाएं, ये आप चाहते हो, इसलिए आप क्या करोगे, आप उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करोगे जिन चीजों से आपको अप्रूवल मिल सकता है लोगों का, और आप उन चीजों को छोड़ने लग जाओगे जिन चीजों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा लोगों का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, भले ही वो बिजनेस के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ना। तो हो सकता है कि आप 80% चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो जहां से आपको अप्रूवल मिल रहा है, लेकिन वो बिजनेस में सिर्फ 20% ही आपका योगदान दे रही हो, लेकिन आप उन 20% चीजों को छोड़ दोगे जिनमें आपको कोई भी अप्रूवल नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका हो सकता है इम्पैक्ट जो है वो पूरा 80% हो बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई यूट्यूबर हो या फिर आप कोई वीडियोस वगैरह बना रहे हो, तो आपका सबसे जो मेजर इम्पैक्ट आ सकता है अपने काम में वो है इस स्किल के ऊपर काम करना कि आप वीडियोस कैसे बनाते हो, और ये प्रैक्टिस करना बार बार वीडियोस बनाने की। लेकिन हो सकता है कि आप ये सब ना करके आप बाकी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो, जैसे कि यूट्यूब के एनालिटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फोकस करना, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना। अगर आप उस कॉन्फ्रेंस में भी जाते हो, वो भी एक अच्छी चीज है, आप वहां पर भी 80/20 रूल लगा सकते हो। वहां पर भी बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो बहुत कम आपके प्रोग्रेस के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे होंगे, लेकिन आप उन चीजों के ऊपर फोकस ज्यादा करोगे जिन चीजों से आपको अप्रूवल मिल रही है। जैसे आप हो सकता है कि वहां पर लोगों से कॉन्टेक्ट बनाने की जगह या फिर लोगों से अच्छी एडवाइस लेने की जगह, जो कि आपका मेजॉरिटी ऑफ इंपैक्ट डालेगा आपकी जर्नी के ऊपर, आप क्या करोगे, आप वहां पर जाकर हो सकता है कि बहुत ही फेमस जो लोग हैं उनके साथ में फोटोज खिंचवाओ, या फिर अपने फोटोज खींचते रह जाओ, उस इवेंट को कवर करते रह जाओ, जिससे आप वापस आकर अपने सब्सक्राइबर्स को या फिर वापस आकर अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को वो फोटोज और वीडियोस दिखाओ कि आपने कितना बड़ा इवेंट या फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। और तीसरा नुकसान ये है कि सिंस आपको लोगों को प्रूव करके दिखाना है, इसलिए आप अब जाइंट लीप लेने के बारे में सोचोगे, आप जीरो से हीरो बनने के बारे में सोचोगे, आप बीच की जर्नी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। मान लो कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाओगे जिसमें आप बेस्ट प्रूव हो सको, क्योंकि बेस्ट प्रूव होने पर ही लोग आपको अप्रूव करेंगे। अगर लोग सिर्फ IAS ऑफिसर को ही अप्रूव करते हैं, उसी को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करोगे। इवन तो हो सकता है आपको अंदर ही अंदर लग रहा हो कि आप यूपीएससी के लिए नहीं बने हो, या फिर आपका उसमें सिलेक्शन ऑनेस्टली नहीं हो सकता है, आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है, तब भी आप उसी के बारे में सोचोगे, क्योंकि वहीं से आपको मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंस एंड अप्रूवल मिल सकता है। तो आप सोचोगे या तो कुछ भी नहीं करूंगा मैं, या फिर बनूंगा तो मैं सीधे IAS ही बनूंगा। हो सकता है आपकी जर्नी में आपको 30-40 हजार रुपए की जॉब मिल रही हो, जो आपके मेंटल स्टेट के लिए काफी अच्छी हो, लेकिन आप 30-40 हजार वाली जॉब को हो सकता है ऑप्ट ही ना करो, और आप सोचते रहो कि मैं और अच्छे से तैयारी कर लेता हूं और अच्छे से अपनी स्किल डेवलप कर लेता हूं, जिससे सीधे मुझे 1.5 लाख रुपए की जॉब मिले। और दिस इज कंप्लीटली पॉसिबल कि उस 1.5 लाख रुपए की जॉब तक पहुंचने के लिए इस 30-40 हजार वाली सीढ़ी से निकलना जरूरी हो, लेकिन आप इस 30-40 हजार वाले में कभी भी नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ आपको लोगों का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, लोग आपको मानेंगे नहीं। लोग मुझे मान जाएं, इसकी वजह से हम एक्चुअली अपने काम में बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं। आप चाहते हो कि आप अपने काम में प्रोक्रेस्टिनेट ना करो, आपको इस इमोशन को अपने काम से थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा, और हमारा जो काम होता है वो इमोशंस के तले, उनके बोझ में दब जाता है। और ऐसा काम जो इमोशंस के बोझ में दबा हुआ है, उसके प्रेशर में दबा हुआ है, ऐसे काम को करने का दिल हमारा नहीं करता है लंबे टाइम तक। जैसे कि किसी लड़की के ऊपर अगर बहुत ज्यादा बहू वाला बोझ डाल दिया जाए, जैसे एक बहू के ऊपर बोझ होता है कि मुझे ससुराल में ऐसे एक्ट करना है, वैसे एक्ट करना है, मुझे सभी को खुश रखना है, उसके ऊपर बहुत सारे इमोशंस का प्रेशर होता है। इसी रीजन की वजह से बहुत सारी बहुओं का ससुराल में जाने का मन नहीं करता है। सो अपने काम के ऊपर से इन इमोशंस के प्रेशर को हटाइए, और काम को सिर्फ इसलिए कीजिए क्योंकि उस काम को करने से आपको अच्छा लगता है, उस काम को करने से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ में अपने काम को करेंगे, तो आप अपने काम को लंबे टाइम तक कर पाएंगे और उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। अब मुझे बताइए कि इस पूरे वीडियो में आपका सबसे फेवरेट पार्ट, जिसके साथ में आपने सबसे ज्यादा कनेक्ट किया, वो पार्ट कौन सा था, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश कीजिए जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।